बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 जनवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की तालिबान रजीम के लिए एक जानिब तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अफवाज ने एक रेड लाइन ड्रॉ की और इस सब में पाकिस्तान ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो मर्जी कोई समझ ले, ये क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि पाकिस्तान अब इंतहाई कदम की तरफ बढ़ने जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल तालिबानी रजीम के लिए इंतहाई पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम ने डायरेक्टली चाइना से पंगा ले लिया है। पाक अफगान जंग बीजिंग तक जा पहुंची है और इस आग की लपेट में चीन बराह रास्त आ चुका है। इससे पहले तो ताजिकिस्तान की सरहद पर चीन की एक कंपनी के ऊपर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ और चीन के जो शहरी हैं, चीन के जो वर्कर्स हैं, वो उस हमले के अंदर मारे गए। अब वो हमला भी डायरेक्टली तो चाइना के ऊपर ही था, लेकिन चूंकि वो ताजिकिस्तान की सरजमीन पर था तो उसे ताजिकिस्तान पर हमला कहा गया। खैर, उसके बाद ताजिकिस्तान अफगान तालिबान रजीम से नाला हुआ, खाइफ हुआ। ताजिकिस्तान का रूस के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, तो रशिया जो है उसे ताजिकिस्तान अपने बॉर्डर पर डिप्लॉय करने का इस वक्त सोच विचार जो है वो शुरू कर चुका हुआ है। पाकिस्तान के ऑलरेडी कंसर्न्स हैं। ईरान एक बहुत ही सख्तगीर पॉलिसी तालिबानी रजीम के लिए अपनाता है। 10 इनके इलीगल बंदे, ईरान तो दूसरा काम करता ही नहीं। ईरान एक ही काम करता है कि डायरेक्ट वो गोली मार देता है बॉर्डर पर जो बंदा इलीगल आ रहा हो। और अब इस सब के अंदर जब चाइना की एंट्री हुई है और आज होने वाला जो इकदाम है वो तालिबानी रजीम के इक्तदार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। और याद रखिएगा कि चीन अभी भी ये बात करता है कि भाई, दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी सालमियत और खुद मुख्तारी और जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाइना की सिक्योरिटी है। एक मुल्क है पाकिस्तान और दूसरा चाइना की वो पॉलिसी नॉर्थ कोरिया के हवाले से है। तो अब पाकिस्तान और चीन क्या मिलकर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं? और क्या तालिबानी रजीम, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर वैसे भी कमजोर हो रही है और 3 जगहों से तालिबानी रजीम को घेरा गया था, अब चौथी साइड जो है उधर से भी घेरा जाएगा? इस हवाले से भी डिटेल्स है। मैं पूरा मंजरनामा आपके सामने वाज़ेह करता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें। अब नाज़रीन इकराम, मजीद डिटेल्स में जाने से पहले और इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करके कितना ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है तालिबानी रजीम के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो पहले रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, चाइना जो है वो आपको पता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक डिफरेंट अंदाज में चीजों को लेकर चलता है और चाइना की पॉलिसी अमरीका तर्ज की पॉलिसी नहीं रही। चाइना कहता है कि मिलकर इकोनॉमिक कॉपरेशन करते हैं, अपनी मईशत को मुस्तहकम करते हैं, मिलकर तरक्की करते हैं और इसीलिए चाइना मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लगाता है। इसी तर्ज के प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना के अफगानिस्तान में भी चल रहे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त अनसेफ है, ये तो पूरी दुनिया जानती है और अफगानिस्तान के शर से कोई भी मुल्क जो है वो महफूज नहीं है। और तालिबानी रजीम, खैर उनका माइंडसेट इन मर्सनरीज का, जिन्हें खैर अब कल पाकिस्तान के DGISPR ने इन्हें अफगान ग्रुप और एक कब्जा ग्रुप और इनके वजीर खारजा को सो कॉल्ड वजीर खारजा करार दिया, तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के सबर का पैमाना कितना लबरेज हो चुका है कि जिन्हें हम अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत बुलाया करते थे उन्हें हमने तालिबानी रजीम बुलाना शुरू किया और उसके बाद अब पाकिस्तान इन्हें कब्जा ग्रुप बुलाता है कि एक जत्था है, एक अफगान ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है और अफगानिस्तान के उस जत्थे ने अपने तमाम तर वादे दोहा एग्रीमेंट वाले जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। खैर, इस सब के अंदर 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना जो है, चाइना के शहरियों को मारा गया, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कुछ चाइनीज सिटीजन जो है उन पर अटैक हुए, लेकिन वो अटैक्स इस तरह के थे जो कि स्टैंड अलोन इवेंट्स थे और अलग से अटैक्स थे। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो चाइनीज जो वर्कर्स हैं, जो कि चाइनीज कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन पर हमला हुआ है और अफगानिस्तान के शहरियों ने, अफगानिस्तान ने 5 चाइनीज नेशनल्स जो हैं उन्हें मार दिया है, कत्ल कर दिया है। और इनका ताल्लुक जो है नाज़रीन इकराम एक माइनिंग कंपनी है जिसका नाम है डियालोंग ज़ेरन माइनिंग कंपनी। और ये जो है चाह आब तखर जो है वहां पर ये कंपनी ऑपरेट कर रही थी और इस सब के अंदर
5 चाइनीज वर्कर्स को यहां पर कत्ल किया गया है, उनकी जान ले ली गई है और बाकी सेवरल वर्कर्स जो कि चाइनीज शहरी हैं उन्हें एबडक्ट कर लिया गया है, उन्हें अगवा कर लिया गया। अफगानिस्तान एक मर्सनरीज का आप कह लें कि एक मॉल है जिसमें हर तरह के मर्सनरीज, हर तरह के किराए के कातिल, हर तरह के दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। और अफगानिस्तान हमेशा से ये लेवरेज के तौर पर इन दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल करता रहा कि भाई ईरान के लिए हमने ये ग्रुप तैयार किया हुआ है, ताजिकिस्तान के लिए ये, उज्बेकिस्तान के लिए ये, चाइना के लिए ये, पाकिस्तान के लिए टीटीपी, आईएसकेपी और आईएमपी और इस तरह के ग्रुप्स। और इन्हें लगता है कि इस तरह हम बड़ी लेवरेज हासिल करेंगे। लेकिन अब तमाम तर मुल्क इनसे तंग आ चुके हैं, तमाम तर मुल्क नक्को नक हैं और इनकी इन हरकतों की वजह से अब इनके गिर्द घेरा जो है वो तंग होने जा रहा है। अब हुआ ये नाज़रीन किराम के इनका जो व्हीकल था, जो गाड़ी थी चाइनीज वर्कर्स की, चाइनीज माइनिंग कंपनी की, उसका गाड़ी को यहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने आग लगा दी। और लोकल्स ने जब आग लगाई तो तालिबानी रिजीम जो है वो इस पर खामोश तमाशाई बनी रही। और ये गोल्ड माइनिंग की जो एक साइट है उसके ऊपर बेसिकली ये खबर आई है कि गोल्ड माइनिंग की साइट, इससे पहले वैसे ये जो गोल्ड माइंस है ना अफगानिस्तान के अंदर, उनके पीछे आम लोग तालिबानी रिजीम को मार देते हैं, तालिबानी रिजीम के कमांडर्स एक दूसरे को मार देते हैं। वैसे ये इस्लाम के नाम पे ये सारा मंजन बेच रहे होते हैं, लेकिन इनकी कुल हकीकत यह है कि ये गोल्ड माइंस पीछे एक दूसरे को भी मार देते हैं। और अब इन्होंने गोल्ड माइंस का जो इशू है उसमें ये हुआ है कि जो क्लैशेस हुए उसके बाद उसमें 3 लोकल्स और एक कंपनी का गार्ड जो है वो भी मारा गया है। और रेजिडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई जो कंपनी है चाइना जो है वो इलीगल अपने ऑपरेशंस कर रही है। अब इस सब के अंदर इन चाइनीज सिटीजन्स को जो कि मर गए उन्हें इंसाफ क्या अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम दिलवा पाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर निजाम ही बड़ा अजीब सा है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या तालिबानी रिजीम जो है वो उन एबडक्टेड लोगों को बचा पाएगी या चाइना को खुद मैदान में घुसना पड़ेगा? और यहां पर इस वक्त चाइनीज जो कंपनीज हैं उनके ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, विच इज इन फैक्ट अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न फॉर चाइना। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर अब जो दहशतगर्दी हो रही है, बीएलए अफगानिस्तान से उसकी सरपरस्ती हो रही है। भाई बीएलए बलूचिस्तान में किस चीज को निशाना बनाती है? कराची में उन्होंने चाइनीज जो प्रोफेसर हैं उन पर हमला किया, बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज वर्कर्स पर वो हमला करते हैं। तो ये चीज चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी भी एंटायरली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उस दहशतगर्दी की जो फंडिंग है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सीपेक को, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना के बड़े प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, उसको सैबोटाज करने के लिए भी ये दहशतगर्द गिरोह इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि अफगान टेरिटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा इस चीज को आप अपने ज़हन में रखें ना, और इसकी इंटेंसिटी और इस मामले की संगीनी को समझें कि ये कितना सीरियस मामला है। और इस सारी सिचुएशन में अब जो सिनेरियो बनता जा रहा है इसमें पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने तो अपना मौकफ पहले ही वाज़ेह कर दिया। तालिबानी रिजीम के लिए ऑलरेडी एक रेड लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है, और एक ऐसी रेड लाइन ड्रॉ हुई है जिससे इधर उधर होना अब इनके लिए भी मुश्किल है। इस सब के अंदर पाकिस्तान अब क्या करेगा ये अहम है। फिर इसके साथ पाकिस्तान के साथ साथ क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ करेंगे, क्योंकि चीन के सबर का पैमाना भी लबरेज हो चुका है और चीन इस खित्ते के अंदर अपने जो मफादात हैं उनके खिलाफ कोई कदम जो है उसे कबूल नहीं करेगा। फिर ताजिकिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड है ऑलरेडी, ईरान ऑन बोर्ड है, रशिया ऑन बोर्ड है, चाइना ऑन बोर्ड है, और वैसे भी दुनिया में एक हवा चल पड़ी है अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया। और अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करे, ऑपरेशन क्लीन अप करे, तालिबानी रिजीम की तमाम तर बॉर्डर चेक पोस्टों को उड़ा के रख दे और एक 5 से 6 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा का बफर जोन कायम कर दे। हुज्जत तमाम हो चुकी है, मुज़ाकरात को टाइम दे दिया, तमाम तर रीजनल स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के साथ हैं, अमेरिका समेत वेस्ट भी तालिबानी रिजीम के खिलाफ है, और इस रीजन के तमाम तर ममालिक भी, एक घर भी नहीं छोड़ा तालिबानी रिजीम ने। और अनकरीब भारत के साथ चले इनकी एक दोस्ती है, एक घर इन्होंने छोड़ा हुआ है, अनकरीब ये भारत को भी डस लेंगे, भारत भी अपना शौक पूरा कर ले और बड़े तरीके से कर ले। लेकिन अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की हिद्दत और शिद्दत बीजिंग महसूस कर रहा है, तो इस सब के अंदर इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि पाकिस्तान और बीजिंग मिलकर एक बड़ा और इंतहाई कदम उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।